जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्येष्ठ मास की अमावस्या के बारे में, जिसे कि बड़ अमावस्या भी कहा जाता है। और इसी दिन शनि जयंती भी होती है, जिस दिन शनि देव का प्राकट्य हुआ था, यानी कि उनका जन्मोत्सव हम लोग कह सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी मिलने वाली है। देखो, इस बार की जो अमावस्या है वो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सोमवार के दिन आ रही है, जिससे वो सोमवती अमावस्या भी कहला रही है। उस दिन शनि जयंती भी है और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन हम लोग वट सावित्री व्रत भी करते हैं। तो काफी सारे महासंयोग इस अमावस्या पर बन रहे हैं। इस दिन किया गया दान, कोई भी पुण्य का कर्म, अपने पितरों के निमित्त किया गया कोई भी कर्म आपको हर तरह की समस्या से छुटकारा दिलवा सकता है। तो आज की वीडियो में अमावस्या के बारे में बात करेंगे, शनि जयंती के बारे में बात करेंगे। वट सावित्री व्रत की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप उसका लिंक लेकर उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए वेट कर रही है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि अमावस्या की जो तिथि होती है वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली होती है। इस दिन अगर हम अपने पितरों के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो इससे हमें पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या वाले दिन आप लोगों को पहली बात तो ज्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान अवश्य ही करना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी नहीं है तो फिर ऐसे में घर पर ही आप लोग गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जी या जो भी पवित्र नदी का जल आप लोगों के पास है उसे मिश्रित कीजिएगा, थोड़े से काले तिल डालिएगा और उससे अवश्य ही स्नान कीजिएगा। सूर्य देव को इस दिन अर्घ हमें जरूर देना चाहिए। तो सूर्य देव को अर्घ देने के लिए हमें उनसे पहले जागना होगा और स्नान आदि से निवृत्त होना होगा। उगते सूर्य को पहली किरण के साथ जल देना है, जिसमें आपको एक लोटा लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल और उसके बाद जल मिश्रित करना है। थोड़ा सा कच्चा दूध, लाल पुष्प, लाल चंदन और अक्षत मिश्रित करके कुछ थोड़ा सा मीठा आप कुछ भी डाल सकते हो। और इस प्रकार से आपको ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ देना है। बहुत बहुत प्रभावशाली होता है। इससे जैसे कहते हैं ना कि मैं जो भी कार्य करता हूँ वो मेरा कोई कार्य नहीं होता है, हर कार्य में मुझे असफलता मिल रही है, ये जो भी रुकावटें आपके जीवन में आती है वो दूर होती है अगर आप अमावस्या के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करते हो। इसके बाद बारी आती है पितरों का कार्य करने की। तो देखिए, पितरों का जो कार्य है वो मध्याह्न के समय में किया जाता है। तो आप लोग 11, साढ़े 11 बजे से लेकर 12:30, 1 बजे के भीतर भीतर ही पितरों के लिए जो भी कार्य आपको करने हैं वो आपको करना है। अब आप इसमें क्या क्या कर सकते हो और आपको किस प्रकार से करना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया ये बड़ी अमावस्या है। तो देखिए, पितरों के लिए तर्पण तो अवश्य ही करना चाहिए। और पिंडदान बाकी कार्य आप कर पाओ या ना कर पाओ, तर्पण आपको करना चाहिए। तर्पण हमें जल में थोड़े से काले तिल मिलाने चाहिए, थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना चाहिए, कुशा लेनी चाहिए, सफेद फूल लेने चाहिए। इन सारी चीजों को मिश्रित करके फिर हमें तर्पण जरूर करना चाहिए। तर्पण किस प्रकार से किया जाता है उसका वीडियो भी चैनल पर है, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको विधि नहीं पता है तो। पितरों के लिए तर्पण अवश्य ही कीजिएगा। पितरों के निमित्त कुत्ते को और कौवे को, ब्राह्मण को अवश्य ही आपको इस दिन भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि जब हम इनको भोजन करवाते हैं तो डायरेक्ट हमारे पितरों को वो भोजन प्राप्त होता है। देखो, जो अमावस्या की तिथि होती है, जो श्राद्ध पक्ष आते हैं, उसमें ना हमारे पितृ जो है वो हमसे आशा करते हैं कि मेरे जो पूर्वज है वो मुझे पानी पिलाएंगे, मुझे कुछ भोजन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि पितृलोक में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। और अगर ऐसे में इन तिथियों पर भी हम अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते तो वो हमसे बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो वहां पर तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, उनका मोक्ष नहीं हो रहा है। तो फिर वो हमसे रुष्ट होते हैं, जिससे हमें पितृ दोष लगता है और हमें ये चीज पता भी नहीं चलती। तो हर व्यक्ति मात्र को अपने पितरों के लिए जो कर्म है वो तो अवश्य ही करने चाहिए। देखिए, पितृ प्रसन्न रहेंगे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो हमें भी तो उनका आशीर्वाद मिलेगा और ये पितृ दोष की वजह से जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में आती है उन सबका भी निवारण होगा। तो बड़ी अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, अवश्य ही अपने पितरों के लिए जरूर कार्य कीजिएगा। दक्षिण दिशा में अपने पितरों के निमित्त संध्या के समय में आप लोग एक दीपदान भी अवश्य ही कीजिएगा। यम के लिए भी इस दिन आप लोगों को दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। पितरों के लिए जो दीपदान हम करते हैं उसको सरसों के तेल में करना है, थोड़ा सा काले तिल लेकर। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, पितरों के लिए जो आप ब्राह्मण को भोजन करवाते हो तो ब्राह्मण को आपको दान भी अवश्य ही देना चाहिए।
अब इस दिन आप दान क्या क्या कर सकते हो, तो देखिए दान में आप लोग जूते चप्पल दान कर सकते हो, पंखा दान कर सकते हो, है ना। और इसके अलावा जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो ऐसी चीजें जो इस मौसम में लोगों की जरूरत है वो आप जरूरतमंदों को, ब्राह्मणों को दान कर सकते हो। छाता दान कर सकते हो, सूती वस्त्र दान कर सकते हो, जल से भरा हुआ घड़ा दान कर सकते हो, जल का पात्र दान कर सकते हो। इस प्रकार की चीजें, ठीक है। पितरों के लिए अगर कर रहे हो तो इसमें आप पलंग का दान कर सकते हो, खटिया जिसे कहा जाता है उसका दान आप कर सकते हो, कपड़ों का, चमड़े का, इन सब चीजों का दान आप कर सकते हो। तो इस तरह से अपने पितरों को खुश करने के लिए कार्य अवश्य ही करने हैं। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने का विशेष और विशेष महत्व होता है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इस दिन ना परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। पीपल के वृक्ष की आपको 108 परिक्रमा करनी चाहिए, जो कि कच्चे सूत के साथ, मतलब कच्चा सूत हाथ में ले लीजिए और उसको लपेटते हुए पीपल वृक्ष की आप 108 परिक्रमा कीजिए। अगर आप सामर्थ्यवान है तो 108 परिक्रमा अवश्य ही कीजिएगा, बहुत ज्यादा शुभ होता है। पीपल वृक्ष में जो जल आप सींचते हो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल, थोड़े से पुष्प आप मिलाकर, कुछ भी मीठा रखकर, गुड़, चीनी, बताशे कुछ भी डालकर आप लोग पीपल में, वृक्ष में जल को सींचिएगा। पीपल में भी आपको दीपदान करना चाहिए, उसको आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, लेकिन जो पूजा और परिक्रमा करनी है वो तो सुबह ही करनी है। दीपदान आप चाहे तो शाम के टाइम पर भी कर सकते हो। अमावस्या के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। जो भी सुहागिन महिलाएं होती है वो अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अमावस्या पर व्रत करती है और माता पार्वती की विशेष पूजा करती है, क्योंकि माता पार्वती हमें सौभाग्य देने वाली है। और इस बार तो यानी कि ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या होती है उस पर तो वट सावित्री व्रत भी किया जाता है, जो कि सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। बहुत प्रभावशाली व्रत है, जैसे हम लोग करवा चौथ करते हैं और आदि आदि व्रत जो हम अखंड सौभाग्य के लिए करते हैं, उन्हीं में सबसे मुख्य व्रत है वट सावित्री का। इसको ना काफी सारे लोग वट सावित्री अमावस्या या वट सावित्री पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। पूर्णिमा पर भी इसे किया जाता है। काफी सारे क्षेत्रों में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा जो अभी 10 जून को आने वाली है तब किया जाएगा, और काफी सारी जगहों पर अमावस्या के दिन किया जाता है। तो इस बार जो अमावस्या तिथि है वो है 26 मई 2025 दिन सोमवार की, इसीलिए इसे सोमवती अमावस्या भी कहा गया है। और जो स्नान दान की अमावस्या रहेगी वो रहेगी 27 मई 2025 की, क्योंकि अमावस्या तिथि जो है वो 26 तारीख को शुरू हो रही है दोपहर में 12:13 पर, और 27 तारीख को समाप्त हो रही है सुबह सुबह 8:30 बजे। तो पूजा जो है मॉर्निंग की वो आप 26 को भी कर सकते हो, 27 को भी कर सकते हो, पर 27 को अगर करते हो तो 8:30 के पहले पहले तक कर लीजिएगा। स्नान दान का जो भी कार्य है वो आप 27 को कर सकते हो, और जो वट सावित्री व्रत रखा जाएगा वो इस बार 26 को रहेगा। पितरों के लिए जो भी कार्य हमें करने हैं वो सभी कुछ हमें 26 तारीख को ही करना है। अच्छा, अब इस दिन क्योंकि शनि जयंती भी है ना, लेकिन जो शनि जयंती है वो हम लोग 27 मई 2025 को मनाएंगे, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार हमें जो अमावस्या तिथि मिल रही है वो 27 मई की मिल रही है। तो शनि देव का जो प्राकट उत्सव है वो हमें 27 मई को मनाना है। इस दिन आप लोगों को शनि देव की विशेष पूजा करनी चाहिए। जिन लोगों पे अभी 7.5 ढैया या महादशा चल रही है उन्हें तो विशेष कृपा प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए आप लोग शनिदेव के मंदिर जाइएगा। शनिदेव की पूजा आप लोहे के पात्र से, काले तिल से, उड़द से, सरसों के तेल से, इन सभी चीजों से आपको शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। शनिदेव से देखिए हमें डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो कर्म फल दाता है। जिस प्रकार से हम लोग कर्म करते हैं उसी प्रकार से वो हमें फल देते हैं, इसलिए उनसे हमें डरना या घबराना नहीं चाहिए। जब भी आप लोग उनकी पूजा करने या उनके दर्शन करने के लिए जाते हो, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट कभी भी उनकी आंखों में देखकर उनकी पूजा या दर्शन नहीं किए जाते हैं। हमेशा नीचे की तरफ उनके चरणों में देखकर ही उनकी पूजा की जाती है। कोशिश कीजिए एकदम सामने रहकर भी आप पूजा ना करें, थोड़ा सा साइड में रहकर ही आप लोग पूजा करें। छाया दान का बहुत विशेष महत्व होता है। छाया दान के लिए आपको एक लोहे का पात्र लेना है, उसमें सरसों का तेल आपको डालना है और इस तरह से अपना मुख उसमें देखना है, तो आपके मुख की छाया उसमें आनी चाहिए। और फिर इस पात्र को आप जिस भी शनि मंदिर में पूजा करने गए हैं वहां पर आपको छोड़कर आ जाना है। इस तरह से आपको अपनी छाया दान करनी है। इससे आपको शनि देव से रिलेटेड जैसे जो भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रही है या शनि देव आपसे रुष्ट है, कुछ भी अगर ऐसी समस्या है तो उससे आपको निजात मिलती है। इस दिन आप शनि देव को तेल में बनी हुई जलेबी या फिर इमरती का भोग भी लगा सकते हो। और देखिए शनि मंदिर से हमें कोई भी चीज वापस लेकर नहीं आनी चाहिए। जो भी चीजें आप लेकर गए हो वो सब वहीं पर छोड़कर आ जानी है आपको। शनि मंदिर से जब आप बाहर आते हो तब फिर आपको पीछे पलटकर भी नहीं देखना चाहिए। कुछ छोटी छोटी सी चीजें थी, इनका ध्यान रखिएगा। देखो शनि जयंती है, इसका मतलब उनका जन्मोत्सव इस दिन हुआ था, वो बाल स्वरूप में थे।
तो शनि देव को इस दिन प्रसन्न करना बहुत इजी होता है। इस दिन आप शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हो। दान इस दिन आपको देना चाहिए, तो इसके लिए आप लोग चमड़े का दान, काले जैसे काले रंग के जूते, चप्पल, वस्त्र, इनका दान कर सकते हो। उड़द का दान कर सकते हो, उड़द से मिश्रित खिचड़ी का दान कर सकते हो। इमरती या जलेबी बंटवा सकते हो आप लोग, है ना। इस तरह की चीजें, लोहे के पात्र का दान कर सकते हो, सरसों के तेल का, काले तिल का दान कर सकते हो। ऐसी चीजें आपको दान करनी है अगर आप शनि जयंती का व्रत रखते हो तो, ठीक है। तो ये थी शनि जयंती से जुड़ी बातें। और अमावस्या से रिलेटेड अभी देखो, वट सावित्री व्रत भी इस दिन किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है पूजा कब करनी है। तो पहले आप लोग अमावस्या की पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद आप शनिदेव की पूजा कर ले, उसके बाद आप वट सावित्री, क्योंकि वट सावित्री की पूजा तो दोपहर में की जाती है, तो फिर उसके बाद आप वट सावित्री की पूजा कर सकते हो। क्योंकि काफी सारे लोग वट सावित्री की पूजा करने के बाद वहीं पे अपना व्रत भी खोल लेते हैं। तो ऐसे में आपको अमावस्या की पूजा, शनिदेव की पूजा पहले कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको वट सावित्री व्रत की अपनी पूजा संपन्न करनी चाहिए। माता पार्वती को इस दिन आपको श्रृंगार का सामान अवश्य ही अर्पित करना चाहिए अगर आप अमावस्या का व्रत करते हैं तो, क्योंकि माता पार्वती अखंड सौभाग्य प्रदायिनी है। इसलिए आप उन्हें जो भी श्रृंगार का सामान अर्पित करते हो, जितना बन सकता है, अगर 16 श्रृंगार अर्पित करते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जितना आपकी सामर्थ्य उतना अर्पित कीजिए। उसमें से एक चीज कोई सी भी आप अपने लिए रख सकते हो, बाकी आप जरूरतमंद को दान कर सकते हो। ये जो भी दान की चीजें मैंने आपको बताई है ना इस वीडियो में, जैसे पितरों के निमित्त दान करना, शनिदेव के निमित्त दान करना, या फिर आप अमावस्या के लिए अगर दान कर रहे हो जो भी, तो ये सब ना आपको किसी भी जरूरतमंद को ही दान करनी है। ऐसा व्यक्ति जो उस चीज को अर्जित नहीं कर पा रहा है, कष्ट बहुत हो रहा है लेकिन उसे, ऐसे व्यक्ति को ही दान करनी है। और जैसे शनिदेव के निमित्त अगर आप कोई भी चीज दान करते हो, तो जैसे मान लीजिए किसी को कुष्ठ रोग है या किसी को कोई बड़ी समस्या है जिसकी वजह से वो श्रम नहीं कर सकता और बहुत चीजों का उसके पास अभाव है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप लोग दान करते हो तो इससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अमावस्या की पूजा सब कुछ होने के बाद पूरे दिन में कभी भी आपको अमावस्या व्रत की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी करते हो तब भी कथा का श्रवण करना हमारे लिए बहुत पुण्य फलकारी होता है। अमावस्या की कथा, वट सावित्री व्रत की कथा, सब कुछ आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग आने वाली वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो कभी भी दिन भर में आप उस कथा का श्रवण अवश्य और अवश्य ही कीजिएगा। संध्या समय में भोलेनाथ को भी आपको दीपदान जरूर अर्पित करना चाहिए। तो भोलेनाथ के पास में किसी भी मंदिर में जाकर आप दीपदान जरूर कीजिएगा। जो पितरों के निमित्त आप दीपदान करोगे वो घर की दक्षिण दिशा में किया जाता है, या फिर जहाँ पर नाली का स्थान होता है वहां पर किया जाता है, या फिर आप छत पर भी दीपदान कर सकते हो। जैसे जो संध्या का समय नहीं होता है, सूर्य एकदम ढल रहा होता है ना, रात्रि स्टार्ट होने वाली होती है, उस समय आपको ये जो दीपदान है वो करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने अमावस्या से रिलेटेड सारी चीजें आप लोगों को बता दी है। अब जानते हैं कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए। तो देखिए, जैसे नाखून काटना हुआ, बाल धोना हुआ, बाल कटवाना हुआ, है ना, ऐसे कार्य आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन तली भुनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए, किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके मौन रहना चाहिए, ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें ही ना जो हमें नहीं करना चाहिए, कुछ हम ऐसा बोले ही ना जो हमारे लिए सही नहीं हो। बहुत ध्यान से इस दिन चलना चाहिए। इस बार की जो अमावस्या है वो बहुत 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 ज्यादा फलकारी होने वाली है, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ रहिएगा। तामसिक चीजों का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप व्रत नहीं भी करते हो तो शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, जिसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड नहीं करनी है। पूर्णतः आपको ब्रह्मचर्य का पालन इस दिन करना चाहिए, और इस तरह से आपको ये जो अमावस्या का दिन है उसके संपूर्ण फल की प्राप्ति करनी चाहिए। अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई भी क्वेश्चन है जो मुझसे छूट गया है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके उसे अवश्य ही पूछ सकते हो। मैं सभी को आंसर्स करने की पूरी कोशिश करूंगी। आने वाली है अपरा एकादशी, जो कि इस बार 23 तारीख को है। तो अपरा एकादशी की वीडियो भी अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो भी आप देख लेना। अपरा एकादशी पर उसकी कथा सुनना, पारण कैसे करना है, सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को जानकारी हो सके इस व्रत के बारे में। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। राधे राधे।